हमारे घर में आ गई। सच का मम्मी, भाभी सच में बहुत खूबसूरत है। आखिर पसंद किसकी है? कुछ भी ना बोलो भैया, पसंद मम्मी की है, आपकी नहीं, समझे? मम्मी ने तो सिर्फ रिश्ता बताया था, लेकिन पसंद तो मैंने ही करी ना। अरे चुप रहो तुम लोग। बहू अभी अभी घर में आई है और तुम लोग आपस में लगे पड़े हो। बहू क्या सोचेगी? हाँ नहीं तो ये भाई बहन कभी भी शुरू हो जाते हैं। आओ बहू, तुम आराम से बैठो। बनारस के रस्तोगी परिवार में कंगना गगन की दुल्हन बनकर आई थी। गगन अपनी मां यामिनी, पिता योगेश और बहन राधा के साथ रहा करता था। कंगना के उस घर में आने से सब बहुत खुश थे और कंगना भी रस्तोगी परिवार की बहू बनकर बहुत खुश थी। तुम्हें इस घर में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं? आप क्या? मैं भी बाकियों जैसा हूँ या कुछ खास? आप तो मेरे पति है, आपसे बेहतर भला कोई कैसे हो सकता है। आप सबसे प्यारे और खास हो मेरे लिए। तो ये कहने में इतना शर्मा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, जो कहना है खुलकर कहो। मुझे अच्छा लगेगा जब तुम अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस करोगी। जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी शर्मीली हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। अरे कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। रस्तोगी परिवार में कंगना का आगमन किसी त्योहार से कम न था। जितनी सुंदर उसकी सूरत थी, उतनी ही मीठी उसकी बातें। पहली रात अपने पति की ऐसी बातें सुनकर उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। हे भगवान, आपने मुझे गगन जैसा पति दिया, इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस घर की बहू बनकर सबका दिल जीत लूं। सुबह के 4 बजे थे। पूरा मोहल्ला अभी नींद में डूबा था, लेकिन रस्तोगी हाउस में पूजा की मधुर घंटियां गूंजने लगी थीं। अरे ये तो मंदिर की घंटी है, इतनी सुबह कौन पूजा कर रहा है? लगता है बहू उठ गई। देखो तो सही, पूजा भी कर रही है। यामिनी और योगेश जैसे ही बाहर आए, देखा कि कंगना लाल साड़ी पहने, माथे पर लंबी बिंदी और हाथों में थाली लिए पूरे श्रद्धा भाव से आरती कर रही थी। राम, ऐसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। हमारे घर के तो भाग्य ही खुल गए। मम्मी जी, पापा जी, आपके आशीर्वाद से ही तो सब कुछ है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कंगना उनके पांव छूती है, दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं और गले लगा लेते हैं। फिर वो सीधा रसोई में गई और पराठे बनाने लगी। उसने आलू, पनीर और मेथी 3 किस्मों के पराठे बनाए। जब तक गगन और राधा जागे, नाश्ता तैयार था। आज तो होटल वाला माहौल है। ये खुशबू कसम से भूख और बढ़ा रही है। भाभी, कहीं मम्मी को आपसे जलन ना होने लगी? इतने अच्छे पराठे बना दिए आपने। अरे जलन क्यों होगी? इतनी सलीकेदार, इतनी संस्कारी बहू पाकर हम तो सच में धन्य हो गए। चलो सब लोग जल्दी जल्दी बैठो, आज तो बहू के हाथ का खाना खाते हैं। सब नाश्ता करते हैं और हर निवाले पर वाह 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 की बौछारें करते हैं। थोड़ी देर बाद गगन ऑफिस चला गया। कंगना ने बर्तन समेटे, रसोई साफ की और फिर बैठक में जाकर टीवी पर कोई भक्ति भजन लगा दिया। तभी डोरबेल बजती है। अरे नमस्ते शालिनी आंटी, आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते बेटा, सोचा नई बहू आई है तो एक झलक देख ही लूं। अरे आपने इतनी प्यारी बात कही, मैं तो भावुक हो गई। आइए बैठिए ना, लस्सी या नींबू पानी या फिर चाय? अरे बेटा, तू तो एकदम देवी निकली। रूप रंग भी जैसे चांद का टुकड़ा और बातों में तो मिष्टी घुली है। कंगना मुस्कुराती है और पानी लाकर देती है। हाय रब्बा, ऐसी छोरी तो किस्मत वालों के घर आवे। तेरे जैसी बहू पाकर तो घर सारा तीर्थ बन जाए। ये तुमने सच कहा शालिनी। इतने में राधा अंदर आती है। अरे अरे आंटी जी, इतनी तारीफ मत कीजिए मेरी भाभी की, कहीं नजर ना लग जाए। हाय राम, तेरा भी जवाब नहीं राधा, मैं क्या नजर लगाने आई हूँ। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो लोग बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। कंगना ने आते ही अपनी सादगी और संस्कारों से सबका दिल जीत लिया था। साड़ी में लिपटी मुस्कुराती हुई कंगना को देखकर हर कोई यही कहता, क्या बहू पाई है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद एक नया मोड़ आया। कंगना, आज छुट्टी है, चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट या कहीं और। सच? चलिए ना, मजा आएगा। रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कंगना खुशी से झूम उठी। वो झटपट बाथरूम में गई और थोड़ी देर बाद जब बाहर निकली तो आंखों में काजल, बालों में गजरा और पहनी थी उसकी पसंदीदा रानी गुलाबी साड़ी। अरे ये क्या, हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं और तुमने साड़ी पहन ली? आप भी ना, कैसा मजाक कर रहे हैं? मैं तो हमेशा साड़ी तो पहनती हूँ। नहीं कंगना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम कभी कभी वेस्टर्न ड्रेस भी पहनो। मैं
वेस्टर्न ड्रेस? नहीं जी नहीं, मैं तो पूरा जीवन साड़ी पहनती आई हूँ, और फिर अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ, रस्तोगी परिवार की बहू। मैं वो जीन्स टी शर्ट ना बाबा ना। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं। रेस्टोरेंट में दोनों ने एक कोना पकड़ लिया। सॉफ्ट लाइट्स, धीमा संगीत और उनके बीच कुछ मीठी मीठी बातें। कंगना, सच में तुम्हारे पास कोई भी वेस्टर्न कपड़े नहीं है क्या? नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मम्मी कहती थी साड़ी में ही औरत की गरिमा होती है, ये हमारे भारतीय संस्कार है। तो जरूरत अब पड़ी है। चलो अभी मॉल चलते हैं, हम लोग कुछ अच्छा सा खरीदेंगे। पर अरे पर वर छोड़ो और चलो। गगन कंगना को एक ब्रांडेड शोरूम में ले गया। चारों ओर रंग बिरंगी शॉर्ट्स, वन पीस, टॉप्स और जीन्स लटक रही थी। कंगना की आंखें फटी की फटी रह गई। ये देखो कितना सुंदर ड्रेस है, ट्राई कर लो ना। नहीं नहीं जी, ये तो बहुत छोटा है, मैं ऐसे कपड़े पहनूं? आप भूल रहे हैं मैं आपकी बीवी हूँ, आपके घर की बहू, और फिर मुझे इसमें ना बहुत शर्म आएगी। ये सुनकर पास खड़ा सेल्समैन हंसने लगा। अगर नहीं पहनना चाहती तो मत लीजिए, वैसे भी हर किसी पर वेस्टर्न कपड़े सूट नहीं करते। गगन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सेल्समैन को घूरा और बिना कुछ कहे कंगना का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर निकल गया। वो लोग घर आ गए, पर गगन अभी भी गुस्से में था। उसकी चुप्पी कंगना को चुभ रही थी। गगन जी नाराज है क्या? मैं वो बस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है कंगना, बात सोच की है। ये बोलकर गगन कमरे में चला जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है। कंगना की आंखों में आंसू थे। उसने दरवाजे पर हल्की थपकी दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां राधा और यामिनी आ गई। गगन भी आज बहुत चुप है, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, मैंने भी देखा, और बहू भी बुझी बुझी सी लग रही है। क्या बात है बहू, कुछ परेशानी है क्या? कंगना उनको सब कुछ बताती है तो यामिनी गगन को बुलाकर उससे बात करती है। ओहो, तो मुद्दा वेस्टर्न कपड़ों का है। देखो गगन, अगर किसी ने कभी कुछ नहीं किया है तो वो नई चीज में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करता ही है। बहू ने कोई गलत बात तो नहीं करी। भैया आप ही बताओ, जो लड़की कभी अकेले घर से बाहर ना निकली हो, उससे आप मिनी स्कर्ट की उम्मीद कर सकते हो? काफी समझाने बुझाने के बाद गगन का मूड थोड़ा ठीक हुआ। उसने कंगना से माफी तो नहीं मांगी, लेकिन रात को दूध का ग्लास खामोशी से उसके हाथ में थमा दिया। फिर कुछ दिन बाद, गगन जी मुझे बाजार से कुछ सामान लेना है, आप चलेंगे ना? अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, तुम चली जाओ। मैं कभी अकेले बाजार नहीं गई, बहुत डर लगता है। अरे तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी ना, अकेले बाहर जाना सीखो, हर बार मैं साथ नहीं रहूंगा। सीख जाऊंगी, पर अभी नहीं। आज आप चलो ना, आपके साथ सही लगता है। गगन का दिल पिघल गया। उसने अपनी फाइल बंद की और कहा, चलो आज मैं चलता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब सीखना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। शादी के बाद की जिंदगी अब धीरे धीरे अपने ढर्रे पर चलने लगी थी, लेकिन गगन के मन में अब भी एक कसक थी। उसकी पत्नी, उसके लाइफ पार्टनर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली कोई स्टाइलिश, मॉडर्न, सोशल वाइफ होती। और कंगना थी गंभीर, शर्मिली, सिंपल साड़ी में लिपटी एक पारंपरिक भारतीय नारी। कंगना जल्दी तैयार हो जाओ, आज मेरी कंपनी की पार्टी है, सब लोग आ रहे हैं, हम भी चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कंगना तैयार होकर बाहर आई। वही सादी सी हल्की गुलाबी साड़ी, बिना ज्यादा मेकअप, बस आंखों में हल्का काजल, होठों पर हल्की सी लिप बाम। ये क्या, तुमने कुछ लगाया ही नहीं? तुम नई नवेली दुल्हन हो यार, थोड़ा तो मेकअप करो। लड़कियां कैसे लाल लिपस्टिक लगाती है, काले काजल से आंखों को बोल्ड बनाती है, हेयर स्टाइल बनाती है, तुम भी करो ना यार। गगन जी मैं ज्यादा मेकअप नहीं कर सकती, मुझे सादी सूरत में ही अच्छा लगता है, और फिर ज्यादा मेकअप से ना असली चेहरा छिप जाता है। बात असली चेहरे की नहीं है, बात प्रेजेंटेशन की है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे उससे ज्यादा जरूरी है मैं क्या महसूस करती हूँ। मुझे बनावटी लगना पसंद नहीं है। थोड़ी बहस के बाद गगन ने हार मान ली। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करो। पार्टी में कंगना सबकी पत्नियों के बीच गुमसी थी। न किसी से ज्यादा बात, न फोटो खिंचाना, बस एक कोने में बैठी रही। और गगन, उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ना खुश पति। पता नहीं कंगना इतनी शर्मिली और रिजर्व्ड क्या है, काश वो भी और लड़कियों की तरह बोल्ड होती। इसी बीच एक दिन गगन के दो कलीग मोहन और सुंदर डिनर पर घर आए। गगन बेहद एक्साइटेड था। उसने कंगना से कहा, आज तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे दोस्त आ रहे हैं, जरा अच्छे से बात करना, थोड़ी फ्रेंडली बनना,
ताकि उन्हें लगे कि मेरी वाइफ कितनी स्मार्ट, बोल्ड और फ्रेश माइंडेड है। हाँ, मैं कोशिश करूंगी ना। मोहन और सुंदर आए। कंगना ने मुस्कुराकर नमस्ते कहा, पानी नाश्ता दिया और बिना एक शब्द ज्यादा बोले अपने कमरे में चली गई। गगन को ये अच्छा नहीं लगा। वो कमरे में गया और गुस्से से बोला, ये क्या था कंगना? तुम बस हेलो करके चली आई, इतना भी नहीं हुआ कि बैठकर थोड़ी बात कर लेती? गगन जी, मैं पराया मर्दों से ज्यादा बात नहीं करती। आप मेरे पति हैं, मैं आपसे जुड़ी हूँ। क्या मतलब मेरे दोस्त पराये हो गए और तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? तुम्हारी वजह से आज मेरी बेइज्जती होगी। लोग क्या सोचेंगे मेरी बीवी के बारे में? मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप रहो, अब से तुम्हारे तौर तरीकों से मैं परेशान हो गया हूं। बैठ ही रहो अपने कमरे में, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गगन अपने दोस्तों के पास लौट गया। 1 घंटे बाद वो दोनों चले गए, लेकिन गगन ने फिर कंगना से बात नहीं की। इसलिए फिर रात में कंगना रोते हुए अपनी सास यामिनी के पास पहुंची। मम्मी जी, मैंने उनके दोस्तों से बात न करके क्या गलत किया? क्या मुझे सच में बदल जाना चाहिए? बेटिया, रिश्ता निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा बदलना भी पड़ता है। वो तुम्हारे लिए एडजस्ट कर रहा है ना, थोड़ा तुम भी कर लो बेटा। तभी राधा भी वहां आती है। हाँ भाभी, थोड़ा मेकअप ट्राई करो ना, थोड़ा स्टाइल, थोड़ा एटीट्यूड। भैया पिघल जाएंगे एकदम। ठीक है, अब मैं वो बनूंगी जो गगन जी देखना चाहते हैं। अगली सुबह कंगना गगन के पास पहुंची। गगन जी, मुझे आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए। क्यों, क्या हुआ? मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, अकेले। गगन की आंखें फैल गई। ये वही कंगना थी जो अकेले बाजार जाने में डरती थी। ठीक है, ले जाओ। कंगना क्रेडिट कार्ड लेकर चली गई। गगन बहुत खुश था कि चलो फाइनली वो कोई कदम उठा रही है। फिर जब वो शॉपिंग करके वापस आई तो गगन ने उससे पूछा, दिखाओ तो क्या क्या लाई हो। ये देखिए, ये 1 पीस, ये ऑफ शोल्डर टॉप, ये हाई वेस्ट जीन्स और ये रेड लिपस्टिक। गगन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी शर्मीली बीवी आज किसी स्टाइल आइकॉन की तरह सामान निकाल रही थी। वो मुस्कुराया, पहली बार दिल से। वाह कंगना, आज तो तुमने दिल जीत लिया। कभी कभी प्यार में बदलाव जरूरी होता है। पश्चिमी कपड़ों की शॉपिंग के बाद कंगना ने जैसे एक नई दुनिया में कदम रख लिया था। अब उसकी नजरें ऑनलाइन वेबसाइट्स पर टिक गई थी। एक के बाद एक महंगे ब्रांड्स का मेकअप उसकी वॉच लिस्ट में भरता चला गया। रात का समय, बेडरूम में कंगना मोबाइल पर मेकअप देख रही थी। ओह वाओ, ये लिपस्टिक शेड तो कमाल का है, और ये हाइलाइटर, यही तो लेना था मुझे। उसने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10,000 का मेकअप ऑर्डर कर दिया और अगले ही दिन डिलीवरी होती है। अरे ये क्या आया है, फिर से कुछ मंगाया? मेकअप, जो वाला तुमने कहा था ना, मॉडर्न लुक, बस वही। अच्छा ठीक है, कम से कम अब तुम कोशिश तो कर रही हो। गगन को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर वो खुश था कि उसकी पत्नी उसकी पसंद की और कदम बढ़ा रही थी। अगले दिन आई रविवार की शाम। आज वो दिन था जब कंगना ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। 1 पीस ड्रेस, खुले बाल, रेड लिपस्टिक, डार्क आईलाइनर और हाई हील्स। अब तो कोई भी मुझे सीधी सादी बहू नहीं कहेगा। जब वो बाहर आई तो गगन की आंखें फटी की फटी रह गई। कंगना, ये तुम हो? और कौन होगा, भूतनी। तुम तो पहले भी सुंदर थी, लेकिन अब तो हॉट लग रही हो। गगन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो औरत साड़ी में पूजा करती थी वो आज किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। चलो आज बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और मजे करते हैं। मैं तैयार हूँ मिस्टर गगन। दोनों निकल पड़े। उन्होंने साथ में चॉकलेट आइसक्रीम खाई, हाथों में हाथ डालकर मार्केट की गलियों में घूमे और पहली बार गगन को लगा कि उसकी पत्नी अब पूरी तरह उसके स्टाइल में ढल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। फिर 1 हफ्ते बाद कंगना ने रिसर्च करना शुरू किया कि मॉडर्न औरतें और क्या क्या करती हैं। ओ ये क्या, किटी पार्टी, ये तो कमाल की चीज है। वो फौरन मोहल्ले की औरतों के बीच पहुंची। मैं भी आपकी किटी में शामिल होना चाहती हूँ। जरूर बेटा, 2000 रुपये महीने की फिक्स है। डन। कंगना ने फौरन जाकर गगन से पैसे मांगे। गगन जी 2000 चाहिए, किटी ज्वाइन करनी है। किटी और तुम? हाँ तो क्या हुआ, मैं अब तुम्हारी तरह सोशल बन रही हूँ ना। अरे वाह, मेरी बीवी अब सोशलाइट बन रही है। उधर यामिनी और राधा भी ये सब देखकर हैरान और खुश थी। मम्मी देखिए, भाभी कितनी बदल गई है। भाई भाभी का रिश्ता भी कितना अच्छा हो गया ना। हाँ बेटा, आज दिल को तसल्ली मिलती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। इस वक्त कौन आ गया? मैंने बुलाया है आपके प्यारे दोस्तों को, मोहन और सुंदर।
गगन को एक झटका सा लगा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान आ गई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। हेलो हेलो, आइए बैठिए, चाय या कॉफी। कंगना अब खुलकर बात कर रही थी। हंसी, मजाक, गपशप, सब कुछ। मोहन और सुंदर भी हैरान थे, ये वही कंगना है? अब तो ये सबकी फेवरेट बनती जा रही है। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी जलन हो रही है। वक्त गुजरता गया और फिर धीरे धीरे घर का बजट बिगड़ने लगा। खर्चा बेकाबू हो रहा था। ये क्या, इतने पैसे कहाँ चले गए? शायद कंगना के कपड़ों और मेकअप पर इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। गगन जी, इस बार ब्रांडेड हाई हील्स खरीदनी है, बस 5,000 दीजिए ना। नहीं नहीं, अब और पैसे नहीं मिलेंगे। तुमने तो बहुत पैसे उड़ा दिए यार। क्या? मैं वही तो कर रही हूँ जो आपने कहा था, अब आपको उसमें भी दिक्कत है? तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है कि घर का बजट किस हालत में? बस खरीदो, खर्च करो। मैंने तो आपके लिए बदला है खुद को, अब वही चीजें खटकने लगी। बात बढ़ती गई, आवाजें ऊंची होती गई और फिर यामिनी वहां आई। बस करो, क्या हो गया है तुम दोनों को? मम्मी ये तो बस पैसे पैसे किए जा रही है, अब और नहीं दे सकता मैं पैसे। मम्मी जी, मैंने हर वो चीज की जो इन्होंने चाहिए और आज मुझे गलत ठहरा रहा है। गगन, तुम गलत हो। तुमने खुद कहा था तुम्हें मॉडर्न वाइफ चाहिए, अब जब वो बदल रही है तो तुम ही परेशान हो। मम्मी बस, मैं अब उससे दूर होता जा रहा हूँ। मुझे जलन होती है जब ये दूसरों से बातें करती है। अब इसका ध्यान मुझसे ज्यादा मेकअप और कपड़ों पर होता है। मुझे लगता है जैसे ये अब मेरी रही नहीं। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस वही कंगना बन जाओ जो साड़ी में सिंपल सी दिखती थी, लेकिन वो सिर्फ मेरी थी। मुझे अब एहसास हो गया है कि तुम जैसी भी हो मेरी हो, और बस वही काफी है। मैंने बस तुम्हारी खुशी चाही थी गगन जी, और तुमसे दूर होने का तो कभी सोचा भी नहीं। कभी कभी प्यार में बदलाव जरूरी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बदलाव रिश्ते की आत्मा को खो देता है। कंगना ने खुद को नहीं बदला, लेकिन जब उसका खुद होने लगा तब गगन ने जाना कि सादगी में भी वही खूबसूरती है जो महंगे मेकअप में नहीं मिलती।